मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा था। वहां हमने स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन लिखना सीखी 1 पॉइंट फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में। उसके बाद में एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने पढ़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के बारे में हमने पढ़ा और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे प्लेन की इक्वेशंस के बारे में। प्लेन हम छोटी क्लासेस से ही सुनते आ रहे हैं। जब हम 9th में यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम एक बार जो प्लेन के बारे में अब तक पढ़ते आए हैं उसको एक बार याद कर लें। तो प्लेन कहते किसे हैं? जब भी हमारे पास में ये क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में एक बात उभर कर सामने आती है कि कोई भी दीवार जैसी सतह को हम प्लेन समझते हैं। असल में प्लेन एक सरफेस है, एक ऐसी सरफेस जिस पर हम कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लें और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूरी तरह से अगर उसी सरफेस में है तो हम उस सरफेस को प्लेन कहते हैं। तो ये तो रही प्लेन कहते किसे हैं इसकी जानकारी। अब हम यहां पर इस क्लास में पढ़ेंगे कि प्लेन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जिसके बारे में हमें ये जानकारी हो कि ये ओरिजिन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर हो। कि ओरिजिन से मान लेते हैं हम एक प्लेन ले रहे हैं जो p डिस्टेंस पर है, और ये भी हमें जानकारी हो कि ओरिजिन से जब हम उस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम ये एक प्लेन हम लेते हैं, प्लेन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां हम ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन से हम इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है वो p है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये मान लेते हैं n पॉइंट पे जाके मिलता है इस प्लेन से। इसी प्लेन में एक और पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं p पॉइंट, n को p से ज्वाइन कर दें। ये np इस प्लेन में ही कोई स्ट्रेट लाइन है। o को भी p से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें ये जानकारी है कि O से लेकर N की जो डिस्टेंस है वो P है, और O से N की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर अलोंग ON, वो हम ले लेते हैं n कैप। यानी अगर वेक्टर ON की बात करेंगे तो वेक्टर ON होगा P इंटू n कैप। मान लेते हैं एक और जानकारी की O से P की जो डिस्टेंस है OP वेक्टर को हम R से डिनोट कर रहे हैं। यानी O को अगर हम फिक्स पॉइंट लें तो O के रेफरेंस में पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। अब यहां पर जो np वेक्टर है वो ON वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब np और ON अगर परपेंडिकुलर है तो np और ON का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। अब np का मतलब है OP माइनस ON, और इसका भी हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे ON के साथ में, 0 आना चाहिए। OP का मतलब है R और ON का मतलब है P इंटू n कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं ON के साथ में। ON है P इंटू n कैप।
तो यहां पर तो p जो है वो एक नंबर है, आप दोनों साइड्स को p से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है r माइनस p n कैप डॉट n कैप इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, r को n के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलेगा r डॉट n माइनस p n डॉट n। n यूनिट वेक्टर है तो इसलिए n डॉट n 1 होगा और हमें मिलेगा r डॉट n कैप माइनस p इक्वल टू 0, या इसे हम r डॉट n कैप इक्वल टू p की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो ओरिजिन से p डिस्टेंस पर रहता है और ओरिजिन से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है। इसे हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन भी कहते हैं, इट इज नॉर्मल फॉर्म। तो ये तो है किसी प्लेन की वेक्टर फॉर्म में कैसे हम उसको लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में। अब हम बात करेंगे कि अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखें। तो अब इसी की हम कार्टेशियन फॉर्म लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए इन्हें हम डिस्टेंस हमें p ही रखनी है। तो कोई भी एक जनरल पॉइंट जो हम यहां लेते हैं प्लेन पर, उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, यानी अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो हमें मिलेगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। जो यूनिट वेक्टर है उसे हम इस तरह से लिख देते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यानी कि ये जो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के है ये एक यूनिट वेक्टर है और इसका मतलब हुआ कि एल एम और एन जो हैं ये डायरेक्शन कोसाइन से हैं इस वेक्टर की। और इसका मतलब ये भी होगा कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए। इन वैल्यूज का यूज हम r डॉट एन इक्वल टू पी में कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म होगी r की वैल्यू आप रखें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इसका डॉट प्रोडक्ट आप एन कैप से लें। एन कैप है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू पी। जब आप इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एन इंटू जेड इक्वल टू पी। तो ये जो इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू पी, ये कार्टेशियन फॉर्म है एक ऐसे प्लेन की जो ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है और जिस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस l, m और n है। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगी उसे हम नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे। अगर आप इस बोर्ड को आप प्लेन माने तो ये जो मार्कर आप देख रहे हैं दैट इज अ नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो आप याद रखें कि जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो फिलहाल दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो प्लेन किस डिस्टेंस पर है ओरिजिन से और नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो अगर आपको दोनों बातें पता हैं तो आप इनको प्लेन की इक्वेशन को चाहे वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो, दोनों फॉर्म में आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब प्लेन की ही एक और फॉर्म की बात करेंगे हम। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेन की जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होके जाता है। We shall find equation of a plane passing through
ए फिक्स पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए प्लेन। अब हम एक ऐसे प्लेन की बात कर रहे हैं जो एक फिक्स पॉइंट से पास होके जा रहा है और जो एक दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी जिसका नॉर्मल, जिसके बारे में हमें पता है। तो मैं एक यहां प्लेन ले लेता हूं। यहां पर हम एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं O। हमें नॉर्मल के बारे में जानकारी है। नॉर्मल का मतलब है कि मैं इस पॉइंट से यानी O से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं, वो मान लेते हैं P पॉइंट पर जाता है। इसी प्लेन में एक और पॉइंट फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं Q है। मैं O से Q को भी ज्वाइन कर देता हूं और O से मैंने यहां पर एक ये जो O से परपेंडिकुलर ड्रा करा है, यहां पर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, मान लेते हैं ये पॉइंट R है। तो R पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं, एक पॉइंट यहां पर फिक्स्ड है, तो ये OP यहां पर वेक्टर हम N ले लेते हैं। मान लेते हैं जो फिक्स पॉइंट है जिससे हम बात कर रहे थे, यानी Q पॉइंट यहां पर फिक्स्ड है, तो ये मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास में A है और R का पोजीशन वेक्टर R है, और ये हम ले रहे हैं N। तो यहां पर जो QR है या RQ है वो प्लेन में है और OP इसका परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब QR का और OP का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो ये होगा R माइनस A और OP का मतलब है वेक्टर N। तो R माइनस A डॉट N इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे R डॉट N माइनस A डॉट N इक्वल टू 0 हमें मिलता है। इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है R डॉट N इक्वल टू A डॉट N। अब जरा आप A डॉट N के बारे में बात करें, अगर A डॉट N करते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट अल्टीमेटली एक स्केलर नंबर के बराबर आ जाता है। लेट A डॉट N को हम D लिख दें। तो ये एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो एक फिक्स पॉइंट से जाती है, जिसके पोजीशन वेक्टर हमें पता है, जिसके नॉर्मल के बारे में भी हमें पता है, तो उसको हम लिख सकते हैं R डॉट N इक्वल टू D। अगर आप देखेंगे जो पिछली फॉर्म थी वो थी R डॉट N कैप इक्वल टू B, तो लगभग उसके जैसी ही हमें ये फॉर्म दिखाई देती है। लेकिन उस फॉर्म में और इस फॉर्म में थोड़ा सा फर्क है। उस फॉर्म में जो वेक्टर लिया जाता है वो यूनिट वेक्टर लिया जाता है, और जो ये कांस्टेंट है वो उस स्थिति में उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस को शो करता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस फॉर्म में इस n को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो ऐसी स्थिति में ये जो कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस को भी शो कर देगा। अब इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म, अगर हम जो फिक्स पॉइंट हैं अगर उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लें, यानी A को अगर आप ले लें x1i प्लस y1j प्लस z1k,
और जो n वेक्टर है उसे ai प्लस bj प्लस c के ले लिया जाए, यानी कि जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशोज उस वेक्टर के a b c ले लें। तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, अब आप इसमें रखेंगे r माइनस ए में, तो x माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे और z माइनस जेड वन इंटू के हमें मिलेगा। ये हमने r माइनस ए की वैल्यू लिखी है। r यहां हमेशा ही आपको xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लेना है। r जब भी लें xi प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लें, तो r माइनस ए की वैल्यू होगी x माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो ये वन पॉइंट फॉर्म एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1 से पास होके जाता है और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज a b और c हैं। तो अभी हमने दो फॉर्म में किसी प्लेन की इक्वेशन को लिखना सीखा है। पहली है नॉर्मल फॉर्म और दूसरी है वन पॉइंट फॉर्म। अब इन दोनों फॉर्म में एक बात जरूर नोट करेंगे कि जब भी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें तो किसी भी प्लेन की जो इक्वेशन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब सॉल्व कर लेंगे तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी। तो कोई भी इक्वेशन जो एक्स वाई जेड में लिखी जाती है और फर्स्ट डिग्री की होती है, एनी इक्वेशन विच इज इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड एंड इज इन फर्स्ट डिग्री रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। तो आप इस बात को याद रखें कि कोई भी इक्वेशन हो जो एक्स वाई और जेड में हो और फर्स्ट डिग्री की हो, वो हमेशा ही एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो बातें हमने सीखी हैं इनके ऊपर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज 3 में हैं, तो शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, यहां हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं नॉर्मल के, और उसके बाद बतानी है कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी। एक प्लेन की इक्वेशन हमें दी जाएगी और उन सभी स्थितियों में दो बातें हमें बतानी है कि एक तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं नॉर्मल के, और प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी। पहली जो इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन है, वो है z इक्वल टू 2। एक प्लेन की इक्वेशन है। मैंने कहा था कि कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में लिखी जाए वो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 हैं। हम इस प्लेन को इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 2, सॉरी 1 इंटू जेड इक्वल टू 2। जब हमने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी तो आप याद रखें हमारी 1 पॉइंट फॉर्म थी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। यहां x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिस पॉइंट से प्लेन पास होके जाता है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ax माइनस a x1
प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन इक्वल टू 0, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन की फॉर्म में लिख देते हैं। और ये क्योंकि दोनों जो नंबर्स आते हैं ए और एक्स वन, बी और वाई वन, सी और जेड वन, ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स का सम एक नया नंबर आता है। अल्टीमेटली वी कैन राइट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो यहां एक्स, वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं, ये हमेशा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल को रिप्रेजेंट करें। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, अगर डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात कर रहे हैं, वो हैं 0, 0, 1। अब अगर ये डायरेक्शन रेशियोज इस तरह से लिखे जाएं कि इनके स्क्वायर का सम 1 हो, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो यहां ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गए, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस ही बन गए। तो डायरेक्शन रेशियोज की जगह हम डायरेक्शन कोसाइंस ही लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर 0, 0, 1। अब जब ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, तो उस स्थिति में ये जो कांस्टेंट होगा वो ओरिजिन से डिस्टेंस को शो करेगा, एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 यूनिट्स। तो वो 2 यूनिट है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। हमें जब भी डायरेक्शन रेशियोज अगर फाइंड करने होते हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन से ही डायरेक्शन रेशियोज को बता सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज यहां 1, 1, 1 है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको बताना है, तो आप इस डायरेक्शन कोसाइन को बनाने के लिए जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स, वाई और जेड के, वो इस प्रकार से बनाए कि उनके स्क्वायर्स का सम 1 हो जाए। तो इस काम को करने के लिए यहां पर इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो 1, 1, 1 हैं। आप तीनों को ऐड करें और उसका जो स्क्वायर रूट आता है उससे डिवाइड कर दें। तो आप डिवाइड कर दें √3 से। √3 कैसे आपको मिलेगा? जो भी आप इसके कोफिशिएंट ले रहे हैं एक्स, वाई, जेड के, आप उनके स्क्वायर्स करें, ऐड करें और रूट ले लें। तो हमें मिलेगा 1/√3x प्लस 1/√3y और 1/√3z और इक्वल टू होगा 1/√3। तो अब जो x, y और z के कोफिशिएंट हैं, आप इनका स्क्वायर करके सम करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आप पता लगा चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वो हैं 1/√3, 1/√3 और 1/√3, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो भी 1/√3 है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑल्सो 1/√3। ये जो पार्ट है राइट साइड में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये हमें बताता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आखिर है कितना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1/√3 यूनिट्स। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो इसका सी पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है, प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। तो दो बातें हमें बतानी है, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस
और इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो इस काम के करने के लिए हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को। और डिवाइड किससे करना है आप ध्यान दें, x का कोफिशिएंट लें, y का कोफिशिएंट लें, z का कोफिशिएंट लें, इनके स्क्वायर्स करें और ऐड करते हैं, यानी 4 + 9 + 1 दैट इज √14। तो ये हमें मिलता है 2/√14x प्लस 3/√14y माइनस 1/√14z इक्वल टू 5/√14। अब ये r.n = p जैसी फॉर्म में बन गया है, तो इसलिए मैं बता सकता हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल जो हैं वो हैं 2/√14, 3/√14 और -1/√14। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इस प्लेन की अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5/√14 यूनिट्स। तो इस तरह से हम ये दोनों बातें पता लगा लेते हैं। तो आशा है आप लोग आराम से दो बातें पता लगा सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। एक ऐसा प्लेन की इक्वेशन निकालें जो इस वेक्टर के नॉर्मल है 3i + 5j - 6k और जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 7 यूनिट्स है। आप समझे इस क्वेश्चन को क्या करना चाहते हैं। हम एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं जिसका नॉर्मल ये वेक्टर है, जो आप मार्कर देख रहे हैं ये वेक्टर है, और जिस प्लेन की डिस्टेंस इस ओरिजिन से, ये ओरिजिन ले लें स्टिप को, वो 7 यूनिट्स। तो आपको जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में पहले आप यूनिट वेक्टर फाइंड करें। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका यह है कि आप जो दिया हुआ वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो मैग्नीट्यूड होगा 3² + 5² + -6 का स्क्वायर, यानी 9 + 25 + 36, यानी √70। ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो n की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो 3i + 5j - 6k डिवाइडेड बाय √70 होगा। अब उस प्लेन की इक्वेशन जो इन कंडीशन को पूरा करे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हम लिखेंगे r.n = p की फॉर्म, r.n = p, यानी r.n का मतलब है 3i + 5j - 6k। आप डिवाइड करेंगे √70 से, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो p है वो 7 यूनिट्स है। जब आप इसके सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे r.3i + 5j - 6k = 7√70। ये जो इक्वेशन है उस प्लेन की इक्वेशन है जिसका नॉर्मल 3i + 5j - 6k की डायरेक्शन में है और जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 7 यूनिट्स। हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप r के स्थान पर xi + yj + zk लिखते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म होगी
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 3i प्लस 5j माइनस 6k से, और इसको रखेंगे इक्वल 7√70 के, तो आपको मिलेगा 3x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू 7√70। तो ये है इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म। अब जब जल्दी में हो तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, जो आपको वेक्टर मिला है एन, वहां पर आई जे के को आप हटाएं, एक्स वाई जेड लिखें, तो 3x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू 7√70 हम इस प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अभी हमने प्लेन की इक्वेशन सीखी दो फॉर्म में, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में हम 3 पॉइंट से पास होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन भी फाइंड करना सीखेंगे, दो प्लेन्स के बीच के एंगल भी हम फाइंड करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।